इथे जमलेले सगळे सीआरपीएफचे कर्मचारी अधिकारी, उपस्थित सर्व ग्रामस्थ, आज इथे सीआरपीएफच्या सिव्हिक ऍक्शन प्रोग्राम मध्ये मला सहभागी होऊन फार आनंद होत आहे. पहिल्यांदा मला सांगा, असा प्रोग्राम इथे कधी झाला होता आधी? पहिल्यांदाच होत आहे. चांगलं वाटतंय, आपल्या गावात काहीतरी नवीन होतंय. अच्छा लग रहा है कि आपके गांव में कुछ नया हो रहा है, राइट? तो ये एरिया चैलेंजिंग था, आप सबको पता है. हा एरिया थोडा आव्हानात्मक आहे, बट मागच्या काही दिवसामध्ये, मागच्या काही महिन्यामध्ये इथे चांगलं काम आपल्या भागामध्ये झालेलं आहे. याच्यामध्ये इथे नवीन नवीन पोलीस केंद्र तयार होत आहे. आपल्या भागामध्ये जे सिक्युरिटीचं काम होतं तेही आता बळकटीकरण चालू झालेलं आहे. पोलीस फोर्सेस असो किंवा प्रशासनाच्या वतीने या भागामध्ये विशेष लक्ष आणि विशेष कामं या एरियामध्ये आता होणार आहे. यामध्ये प्रथम सीआरपीएफचं आपलं मॅन्डेट, आपली आंतरिक सुरक्षा ज्याला म्हणतो आपण, ते मजबूत करण्याकडे होतं. बट याच्यामध्ये सिक्युरिटी फोर्सेस आणि ग्रामस्थ यांच्यामध्ये एक विश्वासाचं नातं तयार करण्यासाठी आजचा हा प्रोग्राम इथे ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर हे विश्वासाचं नातं असं म्हणतात की जवान आणि जनता जर एकत्र आले तर या भागामध्ये नक्कीच विकास होऊ शकतो. तर हेच काम आजच्या या प्रोग्रामाच्या माध्यमातून इथे करण्यात येत आहे. सिक्युरिटी आणि विकास हे एकत्रच चालणार आहे. या व्यतिरिक्त मला आता तुम्हा सगळ्यांना म्हणायचंय, जो कोणी आपले पोलीस पाटील आहेत, सरपंच आहेत, गावचे व्यक्ती आहेत, तुम्हाला आता प्रशासनातल्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ इथे घ्यायचा आहे. प्रशासन की जो भी योजनाएं आपके लिए यहाँ पे है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोगों को लेना है. इसके लिए जो भी यहाँ की विलेज लेवल की फंक्शनरी है, जिसमें तलाटी है, ग्राम सेवक है, सरपंच है, इन सब लोगों को पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. कौन कौन सी योजनाएं हैं आरोग्य में, हेल्थ में, आपल्याला वन हक्क पट्टे इथे दिले जातात. या सगळ्या योजनांची माहिती घेऊन त्याचा जास्तीत जास्त लाभ आपल्याला या परिसरामध्ये द्यायचा आहे. तर प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन याच्यामध्ये कटिबद्ध आहे की जास्तीत जास्त योजना आपल्याला या गावामध्ये आणायच्या आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य पाहिजे. त्यामुळे या प्रोग्राम मध्ये मला आज सीआरपीएफचे कमांडिंग ऑफिसर सत्यप्रकाश सर, डीआयजी सर यांनी बोलवलं, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे हार्दिक आभार मानतो. आणि आता आपल्याला जास्तीत जास्त पद्धतीने या एरियामध्ये गव्हर्नमेंटच्या स्कीम इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचं सहकार्य लागणार आहे. तुम्हाला मी इथे आज आल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करतो, सीआरपीएफचे अभिनंदन करतो की त्यांनी असा प्रोग्राम या एरियामध्ये राबवलेला. थँक्यू. धन्यवाद महोदय. अब मैं आग्रह करूंगा अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अजय कुमार शर्मा, डीआईजीपी ऑफ गढ़चिरौली से, कि वो कृपया अपने शब्दों द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें. महोदय. आदरणीय महिला शक्ति, सम्मानित नागरिकगण, प्यारे बच्चों, मीडिया बंधु, एसआरपी मंच पे उपस्थित श्री सत्यप्रकाश कमांडेंट 191वीं बटालियन, श्री अमर राउत एसडीएम, श्री विक्रम सहायक कमांडेंट 191वीं बटालियन, आप सब लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है. पहले नागरिक गणों का, ये जो आपका क्षेत्र है, जैसा कि अभी आपको कमांडेंट महोदय द्वारा और एसडीएम महोदय द्वारा बताया गया कि आपका क्षेत्र जो है ये काफ़ी समय से नक्सलवाद से ग्रस्त रहा, और नक्सलवाद से ग्रस्त रहने के कारण आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोई तरक्की नहीं हो पाई. अब धीरे धीरे नक्सलवाद की जो समाप्त की ओर है और नक्सलवाद की जड़ें जो हैं उखड़ गई हैं, और धीरे धीरे आपके यहाँ पर भी विकास आ रहा है. उसी श्रेणी में हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है आप में एक सिक्योरिटी का एहसास हो, उसके तहत जो है यहाँ पर एक पुलिस मदद केंद्र लगाया गया ताकि आप सब लोग सुरक्षित रहें नक्सलवाद से, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है हम तक पहुँचा सकें, और हम आपकी समस्याओं को आगे सरकार तक पहुँचाएं.
और यहाँ आपके क्षेत्र में जिस प्रकार का भी विकास की जरूरत है उस विकास को जल्द से जल्द किया जा सके। आप लोगों को भी इसमें जो सुरक्षा बल है, पुलिस है और जो हमारा प्रशासन है उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आप भी नक्सलवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और जिसमें आप लोगों ने बुलंद की है इस उमरकोटी जब यहाँ पर हमारा ये पोस्ट लगा था, आप लोगों ने नक्सलों को जो है गांवबंदी का संदेश दिया था, तो जो कि बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार से आप जो है सरकार के करीब आए और सरकार से जो लाभ आप लोगों को मिल सकते हैं वो सब प्रकार के लाभ जो है, सब प्रकार की योजनाएं जो हैं आपके यहाँ उनका भी कार्यान्वयन किया जाएगा। बाकी ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसमें मात्र यही है कि हम आपके पास आए और आप हमारे पास आए, हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानें। आज तक आप लोगों को यही बताया गया नक्सलवाद द्वारा कि जो ये वर्दी वाले हैं ये आपके दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है, हम आपके सही मित्र हैं और आपके जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान में कहीं ना कहीं हम आप लोगों का साथ देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका क्षेत्र जो है वो भी अन्य क्षेत्रों की तरह महाराष्ट्र के आगे बढ़े, इसमें विकास हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अंत में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बने, सरकार के और जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य होने हैं उसके बारे में बताएं ताकि सरकार उन सब कार्यों को आपके द्वार तक ला सके, आपके क्षेत्र में ला सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।